बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि दुनिया में किस तरह से गाय के बछड़े का पूजा शुरू हुआ। जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिरौन के ज़माने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थे। फिरौन ने उन्हें हर तरह से जलील और बेइज्जत किया था। बनी इसराइल को माशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान कर रखा था, बनी इसराइल सबके सब गुलाम हैं। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनके औरतों से लोंडिया बांदियों की तरह बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपने रियाया में जारी किया था। मिस्र के बादशाह आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। अल्लाह ताला के हुक्म से फिरौन के हलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आज़ाद होकर सब के सब ईमान ले आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदाबंदे कुद्दूस का ये हुक्म हुआ वो 40 रातों का कोहे तूर पर एतिकाफ करें। इसके बाद उन्हें किताबे तौरात दी जाएगी। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोजे रखते और रातों को अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। और उधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। दोस्तों, बनी इसराइल में एक मक्कार शख्स था जिसका नाम सामरी था। वो एक इंतहाई गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। रिवायत में है कि सामरी का पूरा नाम मूसा इब्ने जफर था और इब्ने जरीर ने हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि मूसा सामरी पैदा हुआ तो फिरौन की तरफ से तमाम इस्राएली लड़कों को कत्ल का हुक्म जारी था। इसकी वालिदा को खौफ हुआ कि फिरौनी सिपाही उसको कत्ल कर देंगे, तो उसने बच्चे को अपने सामने कत्ल होते हुए देखने से वो ये बेहतर समझा कि उसको जंगल की एक गार में रखकर ऊपर से बंद कर दिया जाए। उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उसकी हिफाजत और गिज़ा देने पर मामूर कर दिया। वो अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन और एक पर दूध लाते और उस बच्चे को चटा देते थे, यहाँ तक कि वो गार पर ही पलकर बड़ा हो गया। इसलिए वो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी मूसा है। जादूगर मूसा सामरी को हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पाला था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी। मगर खुदा की शान के फिरौन के घर में परवरिश पाने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल हुए और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा एक काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके बछड़े की पूजा शुरू किया। दोस्तों, जब कोई आदमी अजल से ही नेकबख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो मूसा सामरी जो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था, वो काफिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे खुदा की रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अज़ले शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने उसे कुछ भी नफा ना दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अज़ले सईद और नेकबख्त थे, इसीलिए फिरौन जैसे काफिर के परवरिश में भी उनको कोई नुकसान ना पहुंचा। फिरौन की गर्क होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से
अपने कौम से रुखसत होते वक्त अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपने खलीफा बनाए गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को छोड़कर चले गए। इंतज़ामी मामलात के लिए उनमें हाकिम भी मुकर्रर कर गए, यानी अपने भाई हारून को, जो कि अल्लाह के नबी थे। इन 40 अय्याम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से बराह रास्त कलाम करते रहे, यानी दरमियान में वही का वास्ता भी नहीं था। अल्लाह ताला भी बगैर किसी वास्ते से कलाम करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में वो एक शख्स की पैरवी करते हुए गुमराह हो गए और उनकी गुमराही का सबब बनने वाला शख्स मूसा सामरी था। अल्लाह से मुलाकात की मुद्दत पूरी करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने वाज़ो नसीहत से भरपूर तख्तियाँ उठा ली। उनमें अल्लाह की अहकामात भी थे और बनी इस्राइल की शरीयत भी दर्ज थी। इसी को तौरात कहा जाता है। इनको उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए। इस मौके पर अल्लाह ताला सूरह तहा की आयत नंबर 86 में फरमाता है, बस मूसा ने निहायत गजबनाक होकर रंज के साथ लौटे। कौम पर जब 30 दिन गुजर गए और हस्बे वादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना लौटे, तब वो गमगीन रहने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने उनको इकट्ठा किया और फरमाया, ए बनी इस्राइल, जब तुम मिस्र चले थे तो कुतबियों के पैसे और रुकम वगैरह हम में से बाज पर उधार थे। इसी तरह से उनके अमानतें भी हमारे पास रह गए हैं। हम उन चीज़ों को तो उनको वापस नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो हमारी मिल्कियत में रहे। इसलिए तुम्हें गहरा गड्ढा खोद दो और जो मालो असबाब, जेवरात और सोना चांदी वगैरह उनका तुम्हारे पास है, उसमें डालो और आग लगा दो। चुनांचे इसी तरह से किया गया। इस दौरान उनके साथ सामरी नामी एक शख्स था। ये तो था गाय के पुजारियों में से एक, लेकिन पड़ोसी होने के नाते ये भी बनी इस्राइल में शुमार होता था। उसने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की घोड़े को गुजरते हुए देखा और उसके कदमों के नीचे से मिट्टी उठा ली थी। हारून अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तू इससे फेंक दे। ये कहने लगा, ये तो वो चीज है जिससे तुम्हें दरिया पार करवा दिया है। मैं इसे इस शर्त पर टालने के लिए तैयार हूँ कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि इससे वो बन जाए जो मैं चाहता हूँ। हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो कुदरती इलाही से इसमें जो था, जो ऐसे बछड़े का सूरत इख्तियार कर गया, जो अंदर से खोखला था, उसमें रूह नहीं थी। लेकिन जब हवा उसके पीछे से निकलकर मुंह से बाहर निकलती थी तो एक आवाज पैदा होती थी। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 10 दिन के ताखिर से पहुंचे तो उन दिनों में ही उसने बछड़ा बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी। बल्कि सामरी ने उनसे यहाँ तक कहा था कि मूसा भूलकर चले गए, उनका माबूद भी यही बछड़ा है। जब वो आएंगे तो इसी की इबादत करेंगे और वो भी हमारे साथ मिल जाएंगे। इस तरह से उनमें से अक्सर ने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी। बस चंद अफराद इससे बाज रहे। उन्होंने सोचा कि इंतजार कर लेते हैं। वो 30 दिन का वादा करके गए हैं, कुछ जायद दिन लग गए हैं, तो इसमें भी कोई खास वजह होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन कोई खास वजह है और मुमकिन है कि सामरी भी हक पर हो। फिर भी इंतजार बेहतर है। इसी तरह वो इंतजार करते रहे। ताहम उनमें से पूरी बसीरत और यकीन के साथ सामरी को झूठा समझने वाला, उसके पीछे ना लगने वाला और हक को समझने वाला सिवाय हारून अलैहिस्सलाम और गिने चुने अफराद के अलावा और कोई नहीं था। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इंतहाई गुस्से और अफसोस के साथ उनसे कहा, क्या तुम 10 दिन की ताखिर बर्दाश्त ना कर सकते थे? क्या अल्लाह का गजब का शिकार होना चाहते हो?
इन लोगों ने किस तरह से बेवकूफ़ी का काम किया है। वो बछड़ा जो इनके बातों का जवाब भी ना दे सका और किसी भी किस्म के नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता था, वो सिर्फ इनकी आवाज़ सुनकर उसको पूजा करने पर लग गए। हारून अलैहिस्सलाम उनको रोकते रहे और अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो अपने भाई हारून पर बिगड़े और उनके सर के बालों और दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे। उनकी तबीयत में सख्ती थी, बल्कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम बहुत नरम मिजाज के थे। हारून अलैहिस्सलाम उनसे बहुत नरम बर्ताव करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने मेरे साथ किए हुए वादा को क्यों नहीं निभाया और इन लोगों की इस्लाह क्यों नहीं की। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं डर गया और इनमें ठहरा रहा और इनसे कहता रहा कि जो शख्स अल्लाह के साथ ईमान और मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का ख्वाहिशमंद हो वो मेरी पैरवी करे। मैं आपके पास ना आया और इनके पास क्यों ठहरा रहा, सिर्फ इसीलिए कि अगर मैं आपके पास आता तो बनी इसराइल दो फिरकों में बांट जाती। इनमें से एक ग्रोह बछड़े का पूजा कर रहा होता और दूसरा मेरे साथ आपके पास आ जाता, तो आप मुझ पर कहीं एतराज ना करते कि तूने बनी इसराइल को फिरका फिरका कर दिया और मेरे हिकमात पर इंतजार ना किया और पहले ही भाग गया। मतलब ये कि उन्होंने अपना उज़्र बयान किया। इन लोगों ने मुझे कमजोर जाना और जब मैं इनसे कहा कि बछड़े की पूजा ना करो तो इन लोगों ने मुझे कत्ल की धमकी दी और कहा, अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। तो ए मेरे भाई, अब ऐसा अंदाज इख्तियार ना करो कि लोगों को मुझ पर हंसने का मौका मिले। मैं यकीनन बेकसूर हूँ। जब उन्होंने अपना उज़्र पेश किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, सामरी, तूने ऐसा काम क्यों किया और किस तरह तूने बछड़े से आवाज निकाली। उसने जो जवाब दिया, सूरह ताहा आयत नंबर 96 में इसका जिक्र कुछ यूं आया है। सामरी कहने लगा, जब मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखा जिनको दूसरे लोग ना देख सके, तो मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की घोड़े पर नजर रखी। जहां इसका कदम पड़ा था वहां से मैंने मिट्टी का एक मुट्ठी भर ली। जब मैंने इसको बछड़े पर फेंका तो इसमें से आवाज बरामद होने लगी जो इसके फितने के बाइस बन गई। दोस्तों, इस तरह से गाय की पूजा शुरू हो गई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि तू हमें शैतान की वसवसे से महफूज रख। आमीन या रब्बल आलमीन।